वीवर जस्ट इमेजिन हम टाइम मशीन का यूज करके 4 साल बाद वाले अर्थ पर चले जाएं कुछ रिसोर्सेज ढूंढने के लिए, लेकिन वहाँ की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब थी। आखिरकार 400 साल बाद हम इंसानों के साथ हुआ क्या होगा, ये तो जल्द से जल्द देखना ही पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें 2067 का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हम इंसानों ने पॉल्यूशन फैलाकर अर्थ की बहुत ही बुरी हालत कर दी थी। धीरे धीरे अर्थ पे मौजूद ऑक्सीजन भी पूरी तरीके से खत्म होती जा रही थी, जिससे कि भारी मात्रा में दिन ब दिन लोग मारे जा रहे होते हैं। और अब पूरे अर्थ पर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बना सकती थी। वहाँ पर तो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन को पैसों में बेचा जाता था, लेकिन अब इन्हीं आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का यूज करने की वजह से लोगों को एक अनजान बीमारी होने लगी थी, जिसका इलाज निकालना एकदम नामुमकिन था। अब हमें ईथन नाम का एक वर्कर दिखाया जाता है, जो अपनी वाइफ माया के साथ रहा करता था, लेकिन ईथन की वाइफ को भी वही खतरनाक बीमारी हो गई थी। ईथन तो अपनी वाइफ को ठीक करने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी था, इसीलिए वो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन खरीदने के लिए पैसे जमा करना स्टार्ट कर देता है। अब एक दिन ईथन अपने फ्रेंड जूड के साथ अपनी कंपनी में काम करने चला जाता है, जहाँ पर ईथन को उनकी मैनेजर रेजिना बुला रही थी। जब ईथन रेजिना के पास जाता है तब रेजिना उसे सारी बातें बता रही थी। रेजिना सबसे पहले तो ईथन को एक टाइम मशीन दिखाती है, और ये टाइम मशीन और किसी ने नहीं बल्कि ईथन के फादर ने बनाया था। दरअसल ईथन के फादर बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपनी सालों की मेहनत करके ये मशीन बनाई थी, पर जब ईथन छोटा था तब उसके फादर ने उसके हाथ पर कुछ अनजान सी चीज फिट कर दी थी, और वो डिवाइस तो ईथन की बॉडी में एकदम अंदर से कनेक्ट हो गई थी, जिसे कि कोई भी निकाल नहीं सकता था। और इस डिवाइस का कनेक्शन जरूर टाइम मशीन से हो सकता है, इसीलिए रेजिना ने ईथन को यहाँ पर बुलाया था। और तो और रेजिना की टीम को उस टाइम मशीन से एक मैसेज मिला था, जिसमें कि वो बोल रहे थे कि ईथन को 400 साल बाद वाले अर्थ में भेजने के लिए। अब रेजिना और उसकी पूरी टीम ये चाहती थी कि ईथन टाइम मशीन में बैठकर 400 साल बाद वाले अर्थ में चले जाए, क्योंकि उनका मानना था कि शायद से फ्यूचर वाले अर्थ में अलग अलग रिसोर्सेस मौजूद होंगे, और शायद से फ्यूचर के लोगों ने ऑक्सीजन जनरेट करने की टेक्निक भी निकाल ली होगी। अगर वो सारी टेक्नोलॉजी हमें पता चल गई तो हम भी बहुत ज्यादा एडवांस हो सकते हैं। इसीलिए अब सभी लोग ईथन को ये मिशन करने के लिए बोल रहे होते हैं, लेकिन ईथन पता नहीं क्यों अपनी वाइफ को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि ईथन का बेस्ट फ्रेंड जूड उसे मनाता रहता है ये मिशन कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इन सारी चीजों से हमारी इंसानियत को अच्छी टेक्नोलॉजी मिल सकती है। अब ईथन अपनी वाइफ के पास आकर उसे सारी बातें बता देता है। दरअसल ईथन अपने फादर की तरह नहीं बनना चाहता था। जिस तरीके से उसके फादर ने उसे और उसकी माँ को छोड़ दिया था, वह अपनी वाइफ को इस हालत में नहीं छोड़ना चाहता। हालांकि ईथन की वाइफ भी एक टाइम पर ये नहीं चाहती थी कि ईथन उस मिशन पर जाए, पर तभी वो ईथन से कहती है कि इन सारी चीजों से हमारी इंसानियत काफी आगे बढ़ सकती है। और अब अपनी वाइफ की भी मंजूरी मिलने पर ईथन रेजिना के पास चला गया था अपने इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। सारी प्रोसेसिंग खत्म करने के बाद ईथन को एक अजीब तरीके का स्पेस सूट पहनाकर टाइम मशीन के अंदर रख दिया जाता है। साथ ही साथ ईथन को एक छोटा सा डिवाइस दिया गया था, जिससे कि वो फ्यूचर में भी उनके साथ कनेक्टेड रहे। और अब देखते ही देखते टाइम मशीन की मदद से ईथन को 4 साल बाद वाले अर्थ में भेज दिया जाता है। ईथन तो लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रेवल कर रहा था, और अब कुछ ही सेकंड्स में ईथन 400 साल बाद वाले अर्थ पर पहुंच गया था। उस जगह पर तो चारों तरफ पेड़ पौधे मौजूद थे। ईथन को तो सबसे शॉकिंग बात ये लगी कि उस जगह पर बहुत ही प्योर ऑक्सीजन मौजूद थी। अब ये सारी चीजें नोटिस करने के बाद ईथन थोड़ा सा आगे बढ़ता है, जहाँ पर उसे एक स्केलेटन दिखाई दिया था। ईथन जब उस स्केलेटन को पास जाकर देख रहा था, तब ईथन को ये डार्क सीक्रेट पता चलता है कि वो स्केलेटन और किसी का नहीं बल्कि उसी का है, यानी कि ईथन फ्यूचर में इसी तरीके से यहीं पर मर जाएगा। दरअसल रेजिना और उसकी टीम वालों ने ईथन को ये बात नहीं बताई थी कि वो ईथन को 400 साल बाद वाले अर्थ में भेज तो देंगे, लेकिन उसको वापस लाने का प्लान उनके पास रेडी नहीं था। यानी कि ईथन पूरी तरीके से फ्यूचर में फंस चुका होता है। ईथन ने अपने स्केलेटन के हाथ पर वही डिवाइस देखा था जो उसके फादर ने सालों पहले उसे लगाया था, पर उसके स्केलेटन के हाथों पर लगे डिवाइस का कलर ग्रीन होता है। अब तो ईथन को ये सारी बातें कुछ भी समझ ही नहीं आ रही थी। बहुत ज्यादा रात होने की वजह से ईथन आग जलाकर कुछ खाने के लिए ढूंढता रहता है। ईथन को वहीं जंगल में कुछ फ्रूट्स और बेरीज मिल गए थे, जिसे कि वो बिना कुछ सोचे समझे खा लेता है। तभी ईथन की तबीयत अचानक से खराब होने लगी थी। दरअसल वो सारे फ्रूट्स और बेरीज जहरीले थे, और अब तो ईथन की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। ईथन की ये सारी बातें रेजिना और उसकी पूरी टीम उस अनोखी डिवाइस की मदद से सुन लेते हैं, और अब तो उन्होंने ईथन की मदद करने के लिए उसके फ्रेंड जूड को भी टाइम मशीन में बिठाकर भेज दिया था। जूड तुरंत ईथन की मदद करता है और उसे एंटीडोट देता है।
कुछ ही देर बाद ईथन एकदम नॉर्मल हो गया था। सच में ईथन जूड को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। ईथन के फादर के जाने के बाद जूड ने ही उसका काफी अच्छा ख्याल रखा था। वो तो ईथन को अपना छोटा भाई मानता है। अब वो दोनों अपना रिसर्च आगे बढ़ाते हैं। ईथन और जूड एक चेम्बर के पास आ गए थे। तभी वहाँ की दीवारों में से एक रोबोटिक हाथ निकलता है जिसने तुरंत ही ईथन के आंखों को स्कैन कर लिया था और अब इसके बाद वो दरवाजा भी खुल जाता है। ईथन और जूड पता करने के लिए उसके अंदर चले गए थे। ईथन और जूड जब उस रूम के अंदर चले गए थे ना, तब उन्होंने वहाँ पर वही टाइम मशीन देखी थी जो रेजिना के कंपनी में मौजूद थी। दरअसल ये पूरी जगह रेजिना की कंपनी ही होती है जिसकी 400 साल बाद हालत ये हो जाएगी और अब उसी टाइम मशीन की मदद से जूड और ईथन अपने टाइम लाइन में वापस जा सकते थे। लेकिन अब उस टाइम मशीन के ऊपर 4 घंटे का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो मशीन 4 घंटे में पूरी तरीके से डीएक्टिवेट होकर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और अब ईथन और जूड के पास बहुत ही कम टाइम बचा था उस जगह के पेड़ पौधे के सैंपल लेकर 2067 में वापस जाने के लिए। वो दोनों जब सैंपल्स इकट्ठा करने के लिए बाहर निकले थे ना, तब ये नजारा देखकर ईथन और जूड एकदम से शॉक हो गए थे, क्योंकि अर्थ पर मौजूद सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और सारी कंपनियां एकदम से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। वहाँ पर तो एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था, यानी कि फ्यूचर में 400 साल बाद हम इंसानों की पूरी प्रजाति एकदम से खत्म हो चुकी थी और शायद से हम इंसानों की जाने के बाद पॉपुलेशन कंट्रोल हो गई और पृथ्वी पर वापस से ऑक्सीजन आने से सारी चीजें अंडर कंट्रोल हो गई थी। अब वो दोनों सैंपल्स इकट्ठा करते रहते हैं। तभी ईथन अपने डिस्ट्रॉय हुए घर में चले गया था। ईथन को इस बात का तो पता था कि अब तक उसकी वाइफ भी मर चुकी होगी। ईथन तो अपनी वाइफ की सारी यादों को याद करता रहता है। तभी ईथन ने वो डिवाइस जिसने अपने स्केलेटन के पास से उठाया था उसे ऑन करके सुनता रहता है, जिसने कि ईथन को ये बात पता चली कि उसके बेस्ट फ्रेंड जूड ने ही उसकी जान ली थी और ये सारा काम जूड ने रेजिना के कहने पर किया था। ईथन तो अब सारी बातें एकदम से समझ गया था, लेकिन अब जूड तुरंत ही ईथन के सामने आकर उसे अपने गन पॉइंट पर ले लेता है, क्योंकि जूड रेजिना का वफादार था। लेकिन जूड कहीं न कहीं ईथन से प्यार भी करता था, क्योंकि उसने हमेशा ईथन को अपना छोटा भाई ही माना है। लेकिन अब ईथन ने जूड को कन्विंस कर लिया था कि वो टाइम मशीन ठीक कर सकता है और वो उसकी मदद भी करेगा यहाँ से बाहर निकलने के लिए। अब ईथन और जूड उसी टाइम मशीन के पास आ गए थे, लेकिन उनके पास तो सिर्फ 3 मिनट का टाइम होता है। जूड को इतना तो पता था कि 3 मिनट के अंदर ईथन इस टाइम मशीन को ठीक नहीं कर सकता, इसीलिए अब जूड सारे सैंपल्स कलेक्ट करके वहाँ से भागता रहता है। लेकिन अब ईथन ने बड़ी चालाकी से जूड को एक कमरे में बंद कर दिया था। लेकिन ईथन तो वहाँ से भागता नहीं, बल्कि उसके दिमाग में तो कुछ अलग ही प्लान चालू था। वो उसी टाइम मशीन के पास आकर एक होलोग्राफिक मैसेज को ऑन कर देता है और ये मैसेज और किसी का नहीं बल्कि ईथन के फादर का होता है, जिन्होंने ईथन के लिए ही ये मैसेज रिकॉर्ड किया था। ईथन के फादर बता रहे थे कि उन्होंने ये टाइम मशीन इंसानियत की भलाई के लिए बनाई थी, लेकिन रेजिना और उसकी पूरी कंपनी ये मशीन का यूज अपने फायदे के लिए करना चाहती थी। पर ईथन के फादर ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो ये कभी होने ही नहीं देंगे। हालांकि उन्होंने पूरे टाइम मशीन को बनाकर कंप्लीट कर लिया था, लेकिन उसकी ड्यूरेशन को कंट्रोल करने का पूरा रिमोट कंट्रोल उन्होंने बचपन में ईथन के हाथ पर लगा दिया था। इसीलिए रेजिना और उसकी कंपनी ने ईथन को इस मिशन के लिए चुना था। जब ये सारी बातें रेजिना को पता चली, तब उसने अपने आदमियों के साथ मिलकर ईथन के फादर को गोली मार दी थी। इन सारी चीजों में ईथन को ये भी बात पता चली थी कि रेजिना ने जानबूझकर जूड को यहाँ पर भेजा था ताकि वो ईथन को खत्म कर सके। सारी सच्चाई एकदम से पता चलने के बाद ईथन उस टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय करने लगता है, पर तभी अचानक से जूड आकर ईथन पर हमला करने लगा था। वो दोनों आपस में बहुत ही ज्यादा लड़ाई कर रहे थे। जूड ये सारी बातें समझ गया था कि ईथन की बातें भी गलत नहीं है। वो इस टाइम मशीन को गलत हाथों में पड़ने से रोकना चाहता है। इसीलिए अब जूड एक बहुत ही टफ डिसीजन लेता है। उसने तो गन की मदद से खुद को ही गोली मार ली थी। ईथन ये सारी बातें कुछ समझ ही नहीं पाता, लेकिन अब ईथन टाइम मशीन को डीएक्टिवेट करने में लग गया था। वहाँ रेजिना की कंपनी ने बहुत सारे लोगों से पैसे लिए थे, जिसके बदले वो उन सभी को फ्यूचर में पहुंचा देंगे। पर रेजिना को इस बात का आइडिया नहीं होता कि ईथन ने उसके पूरे प्लान को खराब कर दिया है और अब उस टाइम मशीन से बहुत सारे पेड़ पौधे और एक वीडियो रिकॉर्डेड मैसेज आता है। उस मैसेज में वो सारे फुटेज थे जिसमें ये साफ साफ पता चल रहा था कि रेजिना ने ही ईथन के फादर का मर्डर किया है। दरअसल ईथन ने टाइम मशीन को ठीक करके जंगल में मौजूद सारे सैंपल्स वहाँ पर भेज दिए थे, ताकि 2067 के इंसान उन पर रिसर्च करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। लेकिन अब ईथन ने उस टाइम मशीन को एकदम से डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो नहीं चाहता था कि ये टेक्नोलॉजी रेजिना जैसे बुरे लोगों के हाथ में पड़े, यानी कि अब ईथन भी अपने टाइम लाइन में वापस नहीं जा सकता। वहाँ 2067 में सभी के सामने रेजिना की सच्चाई पता चलने पर रेजिना को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं ईथन ने अपनी वाइफ के लिए फ्यूचर का एक फूल भेजा हुआ होता है।
ईथन की वाइफ को भी पता चल गया था कि ईथन वापस लौटने नहीं वाला और अब हमारा ईथन फ्यूचर में पूरी तरीके से अकेला था। जब ईथन उस लेबोरेटरी से बाहर निकलता है तब उसे वहाँ पर अपना स्केलेटन दिखाई नहीं दे रहा था। ईथन जब उसे ढूंढते हुए जंगल में थोड़ा सा आगे चला आया था तब उसने देखा कि वहाँ पर बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद है। वहाँ पर तो बहुत सारे इंसान भी दिखाई दे रहे थे। दरअसल ईथन ने जो सैंपल्स अपने टाइमलाइन में भेजे थे उस टाइमलाइन के इंसानों ने उसके ऊपर रिसर्च करके काफी एडवांसमेंट हासिल कर ली थी, जिसकी वजह से उन्होंने अर्थ को डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया था। यानी कि ईथन ने जब फ्यूचर चेंज किया तब उससे रिलेटेड सारे पास्ट भी चेंज हो गए। यानी कि ईथन का पास्ट जैसे ही चेंज हुआ उसके फ्यूचर से कनेक्टेड सारी चीजें भी उसी तरीके से एकदम नॉर्मल हो गई थी। यानी कि फ्यूचर में ईथन मरेगा नहीं और अब वहाँ पर इंसानियत की एक अलग ही शुरुआत हो चुकी थी। ईथन ये सारी चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और अब वो उन्हीं एडवांस सिविलाइजेशंस के लोगों के पास चला गया था। इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दरअसल ये कहानी उस फ्यूचर को इमेजिन करके बनाई गई है जब हम इंसान बहुत सारी पॉल्यूशन फैलाकर हमारी अर्थ को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। हालांकि तब हम टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही आगे बढ़ चुके होंगे, लेकिन अभी भी टाइम है इन सारी चीजों को नॉर्मल करने का। अगर प्रेजेंट के टाइम में हम लोगों ने वो सारी चीजें नहीं की जिससे कि हमारी अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाए तब हमारा फ्यूचर भी पूरी तरीके से सिक्योर रहेगा। आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।